हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एके फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट कल एक बड़ा नीचे गिर सकता है, उसके ऊपर कि क्या मार्केट कल और भी करेक्शन देगा, क्योंकि आज जैसे करेक्शन हुआ है वैसा कल भी हो सकता है क्या। और फार्मा सेक्टर के ऊपर जो कि ट्रम्प सबसे बड़ा चल रहा है, ट्रम्प का ये कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी लगा देते हैं। जो टैरिफ है, टैरिफ के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है कि उसके ऊपर चर्चा जो करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है अपना, ये खासकर फार्मा सेक्टर, जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है उसके ऊपर एक निगेटिव जो आया हुआ है, निगेटिव जो न्यूज है फार्मा सेक्टर के ऊपर, निगेटिव न्यूज है। वो क्या है? ठीक है, वो निगेटिव न्यूज है ट्रम्प की तरफ से। ठीक है, और ट्रम्प हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नया कुछ ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, मार्केट में कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण मार्केट को वॉलेटाइल हो रहा है। और जो कुछ कंपनियां हैं उसको कभी कभी प्रॉफिट लॉस के कारण कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसमें क्या न्यूज है और क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य खबर नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। दुर्भाग्य से हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर फार्मा स्टॉक में निवेश करते हैं या भारतीय निर्यात बाजार को फॉलो करते हैं, तो ये जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो आप उसकी जरूर बताइए कि ये इसमें कहाँ तक हद तक सही है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा कि ये क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेन जो इसका न्यूज है, ट्रंप ने भारतीय फार्मा पर किया है डबल अटैक, जो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े ऐलान किए जो भारतीय दवाओं के निर्यात से सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है उसके लिए निगेटिव खबर है। ठीक है, निगेटिव खबर है ये। तो हो सकता है कि कल फार्मा सेक्टर गिर जाए। पहला जो है, फार्मा मतलब आयात पर टैरिफ लगाना। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले 2 हफ्तों में विदेशी दवाएं मतलब भारतीय दवाएं सहित पर भारी ट्रैफिक लगाया जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगाने वाले हैं ट्रम्प। ठीक है, तो वो टैरिफ जो लगने वाला है वो भारतीय कंपनी और भी जो भी विदेशी कंपनी जो मार्केट में, अमेरिका में जो भी कंपनियां दवाई सप्लाई करती है उनके लिए विदेशी हो गए, इंडिया हो गया, इंडिया के बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब, अगर जो भी पाकिस्तान सॉरी अमेरिका में जो दवाई भेजते हैं उनके पे बड़ा ट्रैफिक टैरिफ लगा सकते हैं। ठीक है, अमेरिका दवा उत्पादन को बढ़ावा देगा, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने डायरेक्ट संकेत दिया है कि आप जो कंपनी है, जो फार्मा कंपनी है उसको बढ़ावा देना है कि आप इसमें, आप जो अपना जो प्रोडक्शन है वो आपको इसमें इंक्रीज करना है, आपको इंक्रीज करना है ऊपर की तरफ। मतलब जो भी है कि अपना जो भी फार्मा सेक्टर है आपके अमेरिका में उसको बढ़ावा दे, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम से कम माल बाहर से खरीद पाए। ठीक है, यह भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवा का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, जिसमें 33% भारतीय फार्मा निर्यात अमेरिका को जाता है। 33%, आप समझ सकते हैं 33% जो है इंडिया से अमेरिका में जाता है, ये दवाई है 33%। मतलब फार्मा कंपनी जेनेरिक दवाई देती है। अमेरिका जेनेरिक दवा बाजार का 50% भारतीय कंपनी के कब्जे में। मतलब अमेरिका में जितनी भी जेनेरिक दवाई जाती है, जेनेरिक दवा जो है वो 50% है। ठीक है, तो इसके ऊपर से अगर टैरिफ लगता है और ट्रंप इस चीज के ऊपर सीरियस होते हैं, तो भारतीय कंपनी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, अगर टैरिफ लगता है तो भारतीय कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, अगर अमेरिका स्थानीय उत्पादन, तो उनका लोकल जो भी कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है वो भारत में निर्यात तेजी से गिरेगा। अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो हमारा जो निर्यात जो करेंगे वो कम हो जाएगा, जिसके कारण बाजार के ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये तुरंत मतलब ये बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो मार्केट पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो क्या इम्पैक्ट है, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हमारे लिए क्या हो सकता है। अब टेरिफ बढ़ने से क्या होगा? टेरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। अमेरिका में स्थानीय उत्पादन भारतीय दवा को मांग घटने लगेगी, जिससे हमारा जो इंडियन कंपनी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो निर्यात है वो कम हो जाएगा और नुकसान कंपनी को होना चालू हो जाएगा। अब कौन सी भारतीय कंपनी है, कौन सी भारतीय कंपनी है जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा? तो चलिए उसके बारे में हम उनके ऊपर बात करें, कौन कौन सी कंपनी है उसके ऊपर जो जो अमेरिका में सबसे ज्यादा निर्यात करती है और उसका क्या क्या रेशियो है। ठीक है, तो पहला कंपनी है टोरेंट फार्मा। ठीक है, टोरेंट टोरेंट फार्मा इसका 9% है। ठीक है, 9% निर्यात करती है। सन सन फार्मा ये 33% निर्यात करती है। और लुपिन लुपिन है, लुपिन आपका 38% है, 38% है। जायडस जायडस केडिला जो है, जायडस लाइफ साइंसेस है, जायडस लाइफ साइंस 45% है। और डॉक्टर रेडीज है 38%, सॉरी 48% है, ये 48% है। और अरविंदो फार्मा ये 50% है। तो आप समझ लीजिए ये सारी जो कंपनी है
ये बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर ट्रम्प की योजना सफल हुई तो इन कंपनियों को सबसे ज्यादा झटका लगेगा और ये मार्केट कल भी शायद इन जो स्टॉक्स है इसमें कल भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि ट्रम्प यह क्यों कर रहे हैं। पहली बात है, अमेरिका मतलब फास्ट नीति और ट्रम्प के विदेशी दवा पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। मतलब जो भी है, ट्रम्प चाहते हैं कि हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े और बाहर के देशों से कम लेना पड़े। और रोजगार मतलब जो भी है, रोजगार जो हो जाए, एम्प्लॉयमेंट देना, वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखते हैं कि पहले हमारे देश के जो लोगों को उसमें दवा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर जो बेरोजगारी वो भी कम होगी और नौकरियां बढ़ेगी। ट्रेड वार की रणनीति है तीसरी बात। चीन की तरह ट्रम्प टेरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर टेरिफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो देश है उसके ऊपर दबाव बनेगा। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें चिंता वाली बात क्या है, अमेरिकी भारतीय दवाओं को बदल पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 1 से 3 साल जो रहेगा, अमेरिका इतनी जल्दी भारतीय जेनिक दवाओं की जगह लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उनको दवाई बनाने के लिए उनकी जो फैक्ट्री है वाला लगाना है, उसके लिए 1 से 3 साल का टाइम लगने वाला है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 5 से 10 साल। ठीक है, 5 से 10 साल। हाँ, अगर ट्रम्प की नीतियां सफल हुई तो अमेरिका का दवा उत्पादन बढ़ेगा और भारत का निर्यात अस्थायी रूप से घटेगा। तो इसके लिए 5 से 10 साल जाएगा, शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल तक जाएगा। तो आगे अब क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। अगले 2 हफ्तों में टेरिफ पर नजर रखें। अगले 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ तो ट्रम्प बोलेंगे ही। अमेरिकी एफडीए की नीतियों पर ध्यान दें। अगर नियम ढीले हुए तो अमेरिकी उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, अगर ट्रम्प अगर चाहते हैं तो। अब इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या वह बातचीत करेगी या खुद टेरिफ लगाकर जवाब देगी। इसमें अब मोदी जी क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोदी जी बोलेंगे भाई हम टेरिफ लगा देंगे, तुम जितना लगाएंगे उससे हम उतना लगाएंगे, या उसके ऊपर कुछ बैठ के विचार करेंगे कि यार कोई समझौता हो तो उससे क्या हो सकता है कि अपना इंडियन जो कंपनी है उसको वो नुकसान से बचा जा सके। अब लास्ट में क्या होता है, यह भारत के फार्मा सेक्टर के लिए मतलब खतरा तो है ही, क्योंकि जो भी अगर बड़ी कंपनी है, जो मैंने बताया डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सन फार्मा हो गया, ये सब जो कंपनी है इनके लिए खतरा तो है ही। ठीक है, तो इस खबर से अपडेट के लिए मतलब कि जो भी होगा तो ये मार्केट को इसमें अच्छा नुकसान हो सकता है, और जितनी सारी जो कंपनियां हैं डॉक्टर रेड्डीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो फार्मा सेक्टर है उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो में ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर के ये जो जितने भी कंपनियां हैं इसको आप अगर प्रॉफिट में है तो आप इसको बेच के थोड़ा सा 50% आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, 50% आप प्रॉफिट निकाल लीजिए और थोड़ा सा रखिए कि शायद यहाँ से कुछ अपडेट आए तो उसके ऊपर ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में बताइए कि ये जो आपको मैंने इसके ऊपर जो मैंने चर्चा की है कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।